ध्यान के 4 स्तंभ हैं। 4 स्तंभ हैं और 2 मूल रुकावटें हैं। यदि इसको जान गए तो इसके परे ध्यान में और कुछ नहीं है। अब सबसे बड़ा जो सबसे पहला स्तंभ है ध्यान का, वो है आसन, पोस्चर जिसको बोलते हैं। बिना आसन के आप अच्छा ध्यान नहीं लगा सकते। पीरियड, पूर्ण विराम। क्योंकि आसन में स्थित रहने के लिए आलस्य का त्याग करना पड़ता है और ध्यान जो है अपने आप में एक शुद्ध चेतना की अवस्था होती है। यदि आसन नहीं तो ध्यान नहीं। हाँ, हो इतना हो सकता है कि आप शायद चौकड़ी ना लगा सकें या एक सिद्धासन में या पद्मासन में या एक साधारण आसन में ना बैठ सकें। जिनको समस्या है कि हम सिर्फ कुर्सी पे ही बैठ सकते हैं, ठीक है, मान ली इतनी सी बात। परंतु कुर्सी पे भी बैठना तो पीठ सीधी करके, पीछे कुछ रखना है रख सकते हो, परंतु पीठ सीधी करके। जो लोग नीचे बैठे और बैठने में दिक्कत है, यदि आप एक पिलो या कुशन पर बैठेंगे सराहने पर तो पीठ अपने आप सीधी हो जाएगी। जब हम चौकड़ी लगाते हैं, when we sit cross-legged, तो उससे क्या है, हमारी अपान वायु पर हम नियंत्रण करना सीख जाते हैं। अपान वायु पर नियंत्रण पाने के लिए चौकड़ी लगानी आवश्यक होती है। तो जैसे जैसे आप अपनी आसन सिद्धि को प्राप्त करेंगे, ये आसन के लक्षण हैं सारे, इन 8 लक्षणों को सिद्ध करना यानी आसन सिद्ध हो गया। जैसे जैसे आप आसन सिद्धि को प्राप्त करेंगे तो ध्यान लगाने में जो जोर लगता है ना, वो चला जाएगा। एक नौसिखिया जो होता है, नोविस, और एक जो दक्ष होता है, जो एक्सपर्ट है, उसमें यही अंतर है। जो एक्सपर्ट होता है किसी भी चीज में, वो किसी अपने कार्य को स्वाभाविकता से कर लेता है, नेचुरली कर लेता है, बिना जोर लगाए। यदि जोर लगाना पड़ रहा है तो इसका मतलब अभी आप उसको कर रहे हैं, वो आपको हो नहीं रहा। आप समझ रहे हैं, गहरा अंतर है इस चीज में। एक तो है कि आपने किसी चीज को किया, उसमें आप प्रयत्न कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, चेष्टा लग रही है। एक है कि आप उस अवस्था में पहुंच गए हैं कि आप स्वतः ही हो रहा है अपने आप। जब आप चलते हैं तो सोचना नहीं पड़ता, योर माइंड एंड बॉडी अपने आप अलाइंड है, घुटने कैसे हैं पता है, पीठ कैसे है पता है। ऐसे ऐसे होके तो चल नहीं सकते, अपने आप पीठ सीधी रख के चलते हैं तो अपने आप आपको पता रहता है, क्योंकि वो अभ्यास हो चुका है। अभ्यास अतिशय ज्ञाता, माँ जगदम्बा का एक नाम है, अभ्यास अतिशय ज्ञाता। कुंडलिनी जो देवी का जो स्वरूप है, या माँ का जो स्वरूप है, या ईश्वर का जो स्वरूप है, जिन्होंने भी पाया है उन्होंने जीवन में अभ्यास किया है। तो यदि आपके जीवन में प्राथमिकता है कि आप ध्यान के माध्यम से अपने सत्य को खोजना चाहते हो या जीवन में आगे पहुंचना चाहते हो, तो ध्यान का आपको अभ्यास करना होगा। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं। और एक विद्या स्वामी जी कहानी है, शायद किसी प्रवचन में आई हो यूट्यूब में, मुझे पता नहीं। एक बार मुझे कहीं जाना था 2 महीने के लिए, तो जाने से पहले मैंने स्वामी जी को एक क्रिया दी योग की। आपने सुनी हुई है वो? अच्छा, सिर्फ 2-3 लोगों ने सुनी। तो मैंने स्वामी जी को बोला कि स्वामी जी, मेरी सिद्ध की क्रिया है, आप इसको करिएगा। जब मैं आऊँगा तो आपसे पूछूंगा आपको क्या अनुभव हुआ, और अनुभव आपको अवश्य होगा। क्योंकि तब तक स्वामी जी अपनी मूल साधना कई महीनों की कर चुके थे, तैयार हो चुके थे। तो 2 महीने के बाद मैं आया तो स्वामी जी मेरे लिए सूप लेके आए मेरी कुटिया में, और मैंने बोला स्वामी जी के आपकी कैसी चल रही है वो क्रिया? स्वामी जी ने मुझे बोला अच्छी चल रही है। तो हमने पूछा अनुभव हुआ कोई? बोलते नहीं, अनुभव तो नहीं हुआ। उन्होंने बोला फिर तो कुछ गलती है। हम आग में घी डाल रहे हैं तो आग तो बढ़नी चाहिए, यदि नहीं बढ़ रही तो देखना होगा कहाँ गलती है।
तो जिस दिन स्वामी जी लेके आए थे नाश्ते में सुबह, उस समय ये बात हुई, तो हमने बोला स्वामी जी ठीक है, आप करके दिखाइए जो आप कर रहे थे। तो स्वामी जी ने जैसे ही उस क्रिया करना शुरू किया तो हमने बोला रुक जाइए स्वामी जी, पता चल गया कहाँ गड़बड़ है। वो जो आसन था, गड़बड़ कहाँ है वो मैं बताता हूँ। जब स्वामी जी ने वो ठीक कर ली गड़बड़, जहाँ पे समस्या आ रही थी थोड़ी, उसके अगले ही दिन अनुभूति हुई थी ना स्वामी जी, है ना? 2 दिन के बाद, उसके 2 दिन के बाद ही स्वामी जी को वो अनुभव हुआ जो मैं सोच रहा था इनको होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि अंतर क्या था, कहां जो है प्रॉब्लम थी, समस्या थी। स्वामी जी ऐसे बैठे थे क्रिया करते समय, और ऐसे बैठना था, बस इतना फर्क था। ऐसे बैठे थे और ऐसे बैठना था, मतलब ऐसे थे, ऐसे होना था, बस इतना सा अंतर था। एक आप बंदूक सोचिए, एक दोनाली या जो भी है, एक उसके आगे पाइप है, एक बैरल है, उसमें से वो जा रहा है बुलेट, गोली उसमें से जा रही है। यदि वो मुड़ी हुई हो थोड़ी सी तो गोली कहां जाएगी? कुछ वो निशाना नहीं लग पाएगा, वो अपनी तीव्रता को खो देगी, अपनी वेलोसिटी जो है उसको वो खो देगी। तो इतनी बड़ी महत्वता होती है ध्यान में आसन की। जो आपकी ऊर्जा है वो गोली की भांति जब ऊपर चलेगी, तड़िलता समरुचि षट चक्रों पर ही संस्थिता, जितनी तीव्रता से विद्युत कौंधती है, बिजली कड़कती है जितनी तीव्रता से, वैसे ही कुंडलिनी का जागरण होता है। और जब आप अपने इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और ऊर्जा जो का प्रवाह हो रहा है, तो ऐसे ही तीव्रता से ऊपर की ओर जाती है। जब मैं बहुत छोटा था तो तभी से मैं वेद मंत्रों के उच्चारण में मेरा शुरू से ही विश्वास रहा है। तो जब हम वेद मंत्र का उच्चारण करते थे तो एक पहले मिनट में ही मुझे लगता था कि मैं वहां नहीं बैठा, शरीर उड़ के कहीं और चला गया है। तुरंत मेरा मन ही नहीं करता था मैं आंख खोलूं आधा घंटा। सब सुंदर अनुभव मनुष्य जीवन में आंख बंद करके लेता है। हम अच्छे म्यूजिक में आंख बंद कर लेते हैं क्योंकि फिर भीतर ही भीतर हम उसमें रम रहे हैं। तो यदि आसन आपका सिद्ध है, स्ट्रेट है, तो ध्यान के यदि 4 स्तंभ हैं तो 25% आपका काम हो गया। 25% वर्क इज डन। इनफैक्ट आई वुड से 50% वर्क इज डन, क्योंकि यही सबसे डिफिकल्ट चीज होती है शरीर के लिए। मन की जो 2 रुकावटें हैं उस पर हम आएंगे, और ये शरीर की जो सबसे बड़ी रुकावट है कि थक जाता है शरीर। आप ऐसे धीरे धीरे करते करते ऐसे बैठ जाता है व्यक्ति, फिर कहाँ भगवान और कहाँ ध्यान, चलो छोड़ो, उठो, खाओ पियो, टीवी देखो, कुछ करो, फोन देखो, ये व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, फेसबुक इत्यादि, कॉल किया किसी को, टाइम बर्बाद किया अपना थोड़ा सा, फिर बाद में आत्मग्लानि हुई है मैंने क्या कर दिया, पूरा दिन बर्बाद कर दिया, अब कल अच्छा ध्यान लगाऊंगा या लगाऊंगा, और कल तो किसने देखा नहीं। तो ध्यान का पहला स्तंभ है आसन।